और ये क्या ड्रामा चल रहा है देश के अंदर। और शिमला बुलाकर एक राजनीतिक ड्रामे के तहत आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने नियुक्ति पत्र बांटे। मेरा इसके ऊपर कड़ी आपत्ति है कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक नौटंकी का विरोध करती है। उनको एक जगह भेड़ बकरियों की तरह बुलाना और वहां इस तरीके से नियुक्ति पत्र देना जैसे कोई एहसान उनके ऊपर किया जा रहा हो। अगर आप प्रधानमंत्री की तुलना गुजरात के मुख्यमंत्री से करें, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सारा काम नरेंद्र मोदी ने उसके उल्ट किया है देश के अंदर। ना वो अच्छे दिन आए, ना वो काला धन आया, ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिली, और देश में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति आपको के सामने। महिला सशक्तिकरण जो है वो कोई महिला आरक्षण बिल अभी लाकर या महिलाओं को आरक्षण देकर जो है उससे नहीं हो गया। जो नारी शक्ति है उसको निकाल के आज इन जो पुरुष हैं उनके बराबर लेके अगर कोई आया है तो वो कांग्रेस पार्टी की नीतियां। ये जो महिला आरक्षण है ये भी पैनिक में लाया गया बिल है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और ये ऐसे समय में बिल लेके आए जब चुनावों में 4-5 महीने का समय होता है कि देश की महिलाएं जान चुकी हैं कि भारत की जो केंद्र सरकार है, इस सरकार ने सबसे ज्यादा अगर कुठाराघात किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर किया है तो वो नारी सेक्शन है कि अग्निपथ योजना लाके जो पहले से बच्चे फौज में भर्ती हो चुके थे, जिनको नियुक्ति पत्र मिलने थे, वो भर्तियां कैंसिल कर दी इस सरकार ने। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार हमारी सरकार ने 1 वर्ष में देश के युवाओं को दिए हैं। पहली बात तो ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था युवाओं को आज से 10 साल पहले, वो आज 1 वर्ष में 10 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। और दूसरी बात इसमें जो मैं कहना चाहता हूं और इसमें मैं आप लोगों की अटेंशन चाहूंगा वो ये है कि ये पहली बार किसी भी देश की राजनीति के इतिहास में हो रहा है कि किसी सरकारी क्षेत्र में जिन लोगों को नौकरी मिल रही है, आप जानते हैं आज जो अनुराग जी ने कल कहा 600 के करीब नियुक्ति पत्र उन्होंने हिमाचल प्रदेश के युवाओं को बांटे हैं, और उन्होंने स्वयं कहा है कि ये ज़्यादातर जो हैं वो जो बैंक में लगे हैं उनके हैं या जो डाकखाने में लगे हैं उनके हैं। तो डाकखाने में कौन लग रहे हैं? डाक बांटने वाले या जो छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस है गाँव में उनमें काम करने वाले। और जो क्लास 4 की नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों में अब इंटरव्यू के मार्क्स नहीं हैं, टोटली मेरिट के ऊपर ये अपॉइंटमेंट्स होती हैं। और इसी तरह जो बैंकों में लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, माँ बाप कोचिंग करा रहे हैं बच्चों को, लाखों रुपया जो है वो कोचिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और उसमें जो होनहार और इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बैंकों में नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। और ये क्या ड्रामा चल रहा है देश के अंदर कि जो पात्र लोग हैं अपनी काबिलियत से नौकरियां हासिल कर रहे हैं, और उन नौकरियों के नियुक्ति पत्र विभाग की बजाय वो सीधे लोगों के घर को जाते रहे हैं। आज तक वो किसी को भी किसी कहीं सिलेक्शन होती है तो उसका नेट के ऊपर रिजल्ट क्लियर होता है, नियुक्ति पत्र घर में जाते हैं। अब ये मंत्रियों के यहाँ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के यहाँ जा रहे हैं, और पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को शिमला बुलाया गया, और शिमला बुलाकर एक राजनीतिक ड्रामे के तहत आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने नियुक्ति पत्र बांटे। मेरा इसके ऊपर कड़ी आपत्ति है कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक नौटंकी का विरोध करती है। और मैं समझता हूं कि ये जो जिन बच्चों ने अपनी काबिलियत के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर ये नौकरियां हासिल की हैं, उनके साथ ही कहीं ना कहीं किसी प्रकार का ये अन्याय है। उनको एक जगह भेड़ बकरियों की तरह बुलाना और वहां इस तरीके से नियुक्ति पत्र देना जैसे कोई एहसान उनके ऊपर किया जा रहा हो, ये सर्वथा मैं कहता हूं कि अपमानजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है। असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में पैनिक जो है वो व्याप्त है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे देश का माहौल जो है धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो नौटंकी है, इनकी जो विचारधारा है, वो पहले तो लगा
2014 में के बहुत बड़ा परिवर्तन को देश में लाने वाले हैं। धीरे 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 असली चेहरे जो हैं वो बेनकाब होते चले गए। अगर आप प्रधानमंत्री की तुलना गुजरात के मुख्यमंत्री से करें, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस नरेंद्र मोदी से आज के नरेंद्र मोदी की तुलना करें, आप स्वयं फर्क आपको नजर आ जाएगा। जो बतौर मुख्यमंत्री कहते थे, जो दावे बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में वो करते थे, सारा काम नरेंद्र मोदी ने उसके उल्ट किया है देश के अंदर। चाहे वो आधार कार्ड की बात हो, आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ा बवाल भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर किया। आज हर चीज़ जो है उसको आधार कार्ड के साथ जोड़ रहे हैं। इसी तरह FDI को लेके बहुत विरोध भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अच्छे दिन आएंगे, बहुत गैस के सिलेंडर गले में डाल के भारतीय जनता पार्टी के लोग घूमते थे। ना वो अच्छे दिन आए, ना वो काला धन आया, ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिली, और देश में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति आप लोगों के सामने है। मैंने कहा कि भाजपा के अंदर पैनिक है, और उसी पैनिक के चलते इस तरह की कार्रवाइयां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई, इसको पास किया। शायद मुद्दे ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा ज़रूर इनको कवर करने की कोशिश करें। ये जो महिला आरक्षण बिल केंद्र की सरकार लेके आई, जिसको तमाम दलों ने अपना समर्थन दिया और पारित हुआ, निश्चित तौर पर ये महिला सशक्तिकरण जो है वो कोई महिला आरक्षण बिल अभी लाकर या महिलाओं को आरक्षण देकर जो है उससे नहीं हो गया। ये वो देश है जहां औरतों को बिना घूंघट से घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। ये वो देश है जहां सती प्रथा थी। ये वो देश है जहां दहेज के लिए बेटियों को बलि चढ़ाया जाता था। तो ये वहाँ से जो नारी शक्ति है उसको निकाल के आज इन जो पुरुष हैं उनके बराबर लेके अगर कोई आया है तो वो कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। पूर्व में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो नीतियां बनी, जो कार्यक्रम बने, उन नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से राजीव गांधी ने सबसे पहले महिलाओं को आगे लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में जो आरक्षण दिया, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। हम समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा, ये जो महिला आरक्षण है ये भी पैनिक में लाया गया बिल है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और ये ऐसे समय में बिल लेके आए जब चुनावों में 4-5 महीने का समय बचा है। और साथ में ये भी कहा गया है कि इस चुनाव में ये लागू नहीं होगा। अगर लागू नहीं होगा तो फिर लेके क्यों आए? मकसद सिर्फ यही है कि जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ, जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहा है, जो देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, और जो छवि एक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी जो राज्य सरकारें हैं, उनकी एक जो संदेश इनके महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न है, अत्याचार है, उनके लिए गया है, कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने की कवायद महिला आरक्षण का जो बिल है उसको लाके और उसको पास करके इन्होंने की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की महिलाएं जान चुकी हैं कि भारत की जो केंद्र सरकार है, इस सरकार ने सबसे ज़्यादा अगर कुठाराघात किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर किया है तो वो नारी सेक्शन है। नारी हमारा जो समाज है वो है, क्योंकि जब महंगाई होती है सबसे ज़्यादा चोट किसी को पहुंचती है तो महिला को पहुंचती है। जब बच्चों का रोजगार छिनता है सबसे ज़्यादा पीड़ा अगर किसी को होती है तो माँ को होती है। जब किसी का बच्चा शहीद होता है कहीं तो सबसे ज़्यादा अगर चोट किसी को लगती है माँ को लगती है, बहन को लगती है। ये सारे काम, ये सारे कार्यक्रम इन सरकारों में हुए हैं। सबसे बड़ा एक मैं जो मुद्दा और एक जोड़ना चाहूँगा कि अग्निपथ जो योजना लेके आए हैं, ये उस योजना को लाकर, मैं नारी शक्ति से जोड़ रहा हूँ इसको, उस योजना को लाकर मैं सैर करने निकलता था सुबह सुबह। मैं देखता था दर्जनों सैकड़ों बच्चे सड़कों के ऊपर दौड़ रहे होते थे, एक्सरसाइज कर रहे होते थे, वो तैयारी कर रहे होते थे सेना में भर्ती होने की। आज ये हिमाचल का जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है, इसके जो इम्तिहान हैं उनके नतीजों को लेके बड़ा विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं और उसका जानते नहीं कि वो वजह क्या है। इन्हीं की वजह से वो रुके। इन्होंने भ्रष्टाचार किया उस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में, जिसकी वजह से बच्चों का नुकसान हुआ। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अग्निपथ योजना लाके जो पहले से
बच्चे फौज में भर्ती हो चुके थे, जिनको नियुक्ति पत्र मिलने थे, वो भर्तियां कैंसिल कर दी इस सरकार ने, और आने वाले समय के लिए 4 साल के लिए फौजी बनाने की जो नीति लेके आई है, तो बहुत सी माएँ, बहुत सी बहनें ये मान के चल रही थी, सोच के चल रही थी कि हमारा बेटा, हमारा भाई सेना में जाएगा, फौजी बनेगा, देश की भी सेवा करेगा और रोजगार भी उसको मिलेगा। तो वो एक रास्ता युवाओं का जो है वो इस सरकार ने बंद किया। तो ये वो सरकार है जिसने हर तरह से देश के युवाओं के साथ, देश की महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्याय किया है। और इसी वजह से आज आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के अंदर भय है कि कहीं अब कुर्सी हमारी छीन ना जाए, क्योंकि इनको लगता है कि हम सत्ता में बने रहने के लिए ही हैं, सत्ता के बाहर चले जाएंगे तो कैसे रह पाएंगे, जैसे जयराम जी नहीं रह पा रहे हैं। तो यही स्थिति कामोवेश राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। उनको लगता है कि हम हैं तो इसीलिए हैं कि हमको देश के ऊपर शासन करना है, देश की सेवा करना तो दूसरा उद्देश्य है, वो उनके एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में है भाजपा की सेवा करना, भाजपाइयों की सेवा करना, और न इनके एजेंडे में देश है, न इनके एजेंडे में महिलाएं हैं, न इनके एजेंडे में युवा हैं, न इनके एजेंडे में देश का विकास है। सारे जो